जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 15 मई के बीच में जो भी आपके करंट अफेयर के सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि फॉलो करने का फ़ायदा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके ग्रुप डी के लिए जो भी हमारे स्पेशल करंट अफेयर होते हैं या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ग्रुप डी के साइंस वगैरह के प्रश्न हैं, उन सभी को हम लोग डेली 3:30 बजे डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग टोटल आपके 40 सेट को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे आपको इन क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कल रात में जो 10 बजे वाली क्लास होगी, इसमें हम लोग जो ग्रुप डी में आपके फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इन सभी क्लासेस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सिंपली आपको यूज़ करना है कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। खास तौर पर अगर हम लोग रेलवे एग्जाम की बात करते हैं तो जो आपका CBT2 है, इसके अलावा जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए हिंदी में बैच की शुरुआत 17 मई से अभी हुई है। तो अगर आप लोग इन क्लासेस को भी देखना चाहते हैं तो इनके लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा, जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप लोग यहाँ पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो मात्र 3000 रुपये की प्राइस है, और कोड अगर आप लोग यूज़ करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो रहा प्रमोशनल। अब हम लोग चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। तो ये जो हमारा दिवस होता है हर साल ये मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। दिवस के बारे में आपको याद रखना है कि इसी दिन 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण सेकंड नाम से हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, तो उसी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा डोगे-1 मिशन टू मून लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई। तो ये जो मिशन है उसे लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो मिशन है वह कनाडा की एक कंपनी का है, और इसके अंतर्गत जो भुगतान दिया जाएगा वह आपके डोज कॉइन में दिया जाना है। तो स्पेस एक्स के द्वारा अगले साल इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है मई 2021 में किसके द्वारा दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है CBSE ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये जो कार्यक्रम है इसे शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अरबिंदो सोसाइटी की एक पहल है आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसे अभी त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च कर दिया है। बाकी अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करते हैं तो राजधानी आपको अगरतला में मिलेगी, गवर्नर है रमेश बैस और CM यहाँ के हैं बिप्लब कुमार देव। मई 2021 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी। तो अभी तक इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, नाम इनका था जानवी फूकन, लेकिन अब इनके स्थान पर उज्ज्वला सिंघानिया इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और फिक्की की बात हुई है तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि उदय शंकर साहब इस समय फिक्की के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है मई 2021 में किस बैंक ने CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबोट ईवा को लॉन्च किया है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईवा नाम का चैटबोट है ये आपके HDFC बैंक का है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। मई 2021 में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो पुरस्कार है उसे जीता है ताहिरा कुतुबुद्दीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं, अरबी भाषा में ये प्रोफेसर है शिकागो यूनिवर्सिटी में, और इनके द्वारा लिखी गई थी एक किताब जिसका नाम था अरेबिक ओरेशन, और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है मई 2021 में
भारतीय मूल के किस इम्यूनोलॉजिस्ट को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया? तो इनका यहाँ पर नाम है शंकर घोष, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि 1863 में राष्ट्रपति लिंकन जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसके लिए चुने गए हैं शंकर घोष जी। मई 2021 में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है शकूर राथेर ने। किसने? शकूर राथेर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किस नाम से वेंटिलेटर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया गया? तो ये बनाया गया है प्राण, स्वस्थ और वायु के नाम से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। मई 2021 में कौन सी कंपनी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बनी है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मई 2021 में आरबीआई के द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जोस जे कत्तूर की। किसकी? जोस जे कत्तूर की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 12 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो जो हमारी आधुनिक नर्सिंग है उसकी संस्थापक मानी जाती हैं, नाम उनका है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उन्हीं का जन्म दिवस होता है जिसके अवसर पर ये मनाया जाता है। मई 2021 में हर घर जल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को 100% जल कनेक्शन देने वाला चौथा राज्य हमारे देश का कौन बन गया है? तो ये आपका है यहाँ पर पुडुचेरी। क्या होगा? पुडुचेरी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो पहला राज्य आपको जरूर याद रखना है, पहला हमारा गोवा था, उसके बाद में दूसरा राज्य था तेलंगाना, तीसरा हमारा यूटी था जो कि अंडमान और निकोबार था, अब आपका चौथा हो गया है यहाँ पर पुडुचेरी। वैसे अगर आपसे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो पहला हमारा रहा है यहाँ पर अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस महासागर को पार करने वाली मे फ्लावर विश्व की पहली मानव रहित पोत बन गई है? तो ये जो मे फ्लावर नाम की पोत है इसने अभी अटलांटिक महासागर को पार किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी IBM कंपनी है उसने प्रोमेयर के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया है। इसने अपनी यात्रा शुरू करी थी यूके से और अब ये अमेरिका में जाकर के पहुंची है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये संचालित होती है और पूरी तरीके से इसके ऊपर सोलर पैनल लगाया गया है। मई 2021 में भारत ने किस देश के साथ पासक्स नामक नौसेना अभ्यास किया? तो ये अभ्यास हमने किया है इंडोनेशिया के साथ में, जिसके साथ हम गरुड़ शक्ति नाम का अभ्यास भी करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। लोकेशन आपको याद रखना है, तो ये जो अभ्यास हुआ है वह अभी दक्षिणी अरब सागर में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो पुरस्कार है अभी मिला है शकुंतला हरक सिंह को। किसे? शकुंतला हरक सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेट की बात करते हैं तो ये आपके डेनमार्क देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल की हैं, तो इनको अभी ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, पिछले साल किसको मिला था? तो पिछले साल मिला था डॉक्टर रतन लाल जी को। अगला प्रश्न है, मई 2021 में राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले CEO कौन होंगे? तो इनका नाम है पद्म कुमार माधवन नायर। क्या नाम है? पद्म कुमार M नायर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 2020-21 में इसके गठन की घोषणा की गई थी और अब बताया गया है कि इसके पहले CEO बनेंगे यहाँ पर, इनका नाम है पद्म कुमार M नायर। मई 2021 में IREDA को किस संस्थान के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में हमारे देश की जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये बिल्कुल बेकार सा प्रश्न है क्योंकि ये आपका पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम वगैरह होंगे तब तक यहाँ पर डेटा काफ़ी बदल जाएगा। लेकिन एक बार के लिए आप पढ़ लीजिए, 7.5% इन्होंने कहा है 2021 के लिए और 10.1% इन्होंने कहा है आपके वित्तीय वर्ष 2022 के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के
आसपास का जो क्षेत्र है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और जब भी किसी भी क्षेत्र को यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है तो उसके 10 किलोमीटर के रेंज में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। और ये घोषणा होती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस बैंक के द्वारा आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया गया? तो ये शुरू कर दिया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय सैनिक को सम्मानित किया गया? तो ये जो भारतीय सैनिक हैं इनका नाम है युवराज सिंह। तो ये आपके यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के एक सैनिक थे हमारे देश से। पिछले साल कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ था, तो अभी इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, के आर गौरी अम्मा जिनका अभी निधन हुआ किस राज्य की पूर्व मंत्री थी? तो के आर गौरी अम्मा की बात करते हैं तो ये हमारे केरल राज्य की पूर्व मंत्री थी। और केरल में जब पहली सरकार बनी थी 1956 में, उसमें ये आपकी राजस्व मंत्री भी रही थी। टोटल मिलाकर के 13 बार ये विधायक रही हैं, तो नाम इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। मई 2021 में महारत्न कंपनी बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इनका नाम है यहाँ पर अरुण कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बीपीसीएल जो कि एक महारत्न कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मुंबई में। नेपाल की संसद के निम्न सदन का नाम क्या है? तो यहाँ की जो निम्न सदन है, यानी कि जो यहाँ का लोकसभा है, उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो यहाँ पे पीएम थे केपी शर्मा ओली, उनके खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव और उसमें वो विश्वास को जीतने में सक्षम नहीं रहे थे। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से तीसरी बार उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपको मिलेंगे टोटल 275 सीटें। मई 2021 में किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग ने सेवानिवृत्त की घोषणा की है? तो ये आपके न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 द बिगनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है। एक तो है बोरिया मजूमदार, दूसरे यहाँ पर है गौतम भट्टाचार्य। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईईए की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसमें टोटल 50% की कमी देखने को मिली है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के देशों द्वारा प्राप्त प्रेषित धन के ऊपर जारी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वह हमारे देश भारत को मिलता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रेषित धन में प्राप्त होता है वह चीन को मिलता है। तीसरे स्थान पे यहाँ पर रहा है मैक्सिको। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेमिटेंस जो है वह सबसे ज़्यादा किस देश से दूसरे देश में जाता है, तो उस देश में टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएई और तीसरे स्थान पे है सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि हम 2027 तक बनेंगे दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश। लेकिन अभी मामला ये हो गया कि चीन के द्वारा अपने यहाँ पर 7वीं जनगणना कराई गई और उस जनगणना में ये पता चला कि चीन की जो वृद्धि दर है वह 0.53% घट गई है। यानी कि इससे पहले जब हुई थी जनगणना तो उससे 5.3% यहाँ पर 0.53% यहाँ पर घट गई है। तो अब ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि हमारा देश जो है वह हो सकता है 2023-24 तक चीन को पीछे छोड़ करके दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में पहुंच जाए टॉप पर। मई 2021 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मनीषा कपूर की। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। मई 2021 में गूगल पे ने अमेरिकी यूजर को भारत के साथ किस अन्य देश में पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा को शुरू किया है? तो अगर आप गूगल पे के यूजर हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं तो फिर आप भारत और सिंगापुर में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वर्ष 2020-21 के लिए जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब है ये किसने जीता है? तो ये अभी जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने और इन्होंने हरा दिया है लीसेस्टर को। तो इस प्रश्न का
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और अगर हम लोग इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बार इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। मई 2021 में किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रीमियम बाइक बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आयोजित चौथे वित्तीय संवाद में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? तो यहाँ पर शामिल हुए थे अजय सेठ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अजय सेठ की बात करते हैं तो हमारे आर्थिक मामलों के ये सचिव हैं और अभी ये भारत की तरफ से शामिल हुए थे। अल अक्सा मस्जिद जो कि समाचारों में है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मस्जिद है वो आपको मिलेगी जेरूसलम में, जो कि इजराइल देश की कैपिटल है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस समय धनाधन लड़ाइयाँ चल रही हैं हमास और इजराइल के बीच में। काफ़ी सारे निर्दोष लोगों की जान भी यहाँ पर जा रही है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार के ग्रुप की जो कि यहाँ पर काम कर रहा है हमास, तो उसका खात्मा जरूरी भी है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं वह बिल्कुल यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो अल अक्सा मस्जिद है वह आपको जेरूसलम में देखने को मिलेगी। मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के जो समन्वय कार्यालय है, इसके नए प्रमुख कौन बने? तो इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो मार्टिन ग्रिफिथ की बात करते हैं तो ये हमारे ब्रिटेन के हैं और अभी इसके नए अध्यक्ष ये बन गए हैं। मई 2021 में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो इनका यहाँ पर नाम है रामकरण वर्मा। क्या नाम है? रामकरण वर्मा इनका नाम है। तो ये अभी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में पाम गोसल किस देश की संसद में पहली सिख सदस्य के रूप में चुनी गई? तो ये अभी चुनी गई हैं स्कॉटलैंड की संसद में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। मई 2021 में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने कितनी क्षमता का जो 100वां रेल इंजन है इसका निर्माण कर दिया है? तो ये जो रेल इंजन है इसकी क्षमता है 12,000 हार्स पावर। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम, उसका और भारतीय रेलवे का एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि आपको बिहार के मधेपुरा में मिलेगा। उसके द्वारा यहाँ पर 100वें रेल इंजन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में वेणुगोपाल चंद्रशेखर जिनका निधन हुआ किस खेल से ये संबंधित थे? तो ये हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। तो अभी इनका निधन हो गया है। 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ये विजेता थे। मई 2021 में ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस को ज्वाइन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये बन गया है पंजाब। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, आप सभी को ये पता होगा कि शुरुआत में हमारी केंद्र सरकार ने ये कहा था कि सारे राज्यों को हम लोग देंगे वैक्सीन, लेकिन बाद में वो पीछे हट गई। उसने कहा सब लोग अपना अपना जुगाड़ कर लो। तो उस स्थिति में पंजाब यहाँ पर जो कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस है इसको ज्वाइन कर लिया है। ये जो आपकी पहल थी उसकी शुरुआत गावी, WHO और यूनिसेफ के द्वारा की गई थी। मई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के पहले रोजगार वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया गया? तो आपको यहाँ से बस ये याद रखना है कि 2021 के लिए जो यहाँ पर ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका जो अध्यक्ष देश है वह हमारा देश है भारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन किया जाएगा दिल्ली में, उसका विषय क्या है? तो विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ये इसका रहा है विषय। मई 2021 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया? तो ये जो दिवस है वह मनाया गया है अभी 15 मई को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि 15 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फॉर्च्यून के द्वारा जारी विश्व के महानतम नेता 2021 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रही हैं जो आपके न्यूजीलैंड के पीएम है जिनका नाम है जैकिंडा अर्दन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग इस पूरी 50 लोगों की सूची की बात करते हैं तो एकमात्र भारतीय इसमें शामिल हैं जिनका नाम है अदार पूनावाला, जो कि हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं और वे इसमें 10वें स्थान पर रहे हैं। मई 2021 में एयरलाइन कंपनी गो एयर ने किस नाम से स्वयं को रिब्रांड कर दिया है? तो इन्होंने अभी गो एयर से गो फर्स्ट के नाम से स्वयं को रिब्रांड कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब इनको शायद ये पता नहीं होता है कि नाम बदलने से किसी की वैल्यू नहीं बढ़ती है।
वैल्यू जो उसकी होती है वह उसके कामों से होती है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद ये आपके उत्तर प्रदेश के सीएम से ज़्यादा प्रभावित थे, तो गो एयर का नाम इन्होंने कर दिया है गो फर्स्ट। मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पूर्व हमारे स्पिन गेंदबाज रमेश पुवार, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मई 2021 में यूनाइटेड नेशन का जो आपका क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है, इसके लिए COP26 पीपुल एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नामित किए गए डेविड एटनबारो, जो कि पिछले साल इंदिरा गांधी पीस प्राइज के विजेता थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, जो आलोक शर्मा हैं वे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने मलेरकोटला को 23वें जिले के रूप में घोषित किया? तो ये घोषणा कर दी है पंजाब राज्य की सरकार ने। इस साल जब आपके 14 मई के दिन ईद उल फितर को मनाया गया, तो उसी समय जो आपका संगरूर नाम का जिला है उससे अलग होकर के मलेरकोटला नाम से एक नए जिले की स्थापना की घोषणा की गई, जो कि आपकी मुस्लिम आबादी वाला एक जिला होगा। मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो पहला देश यहाँ पर बन गया है चाइना, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि WHO के द्वारा भारतीय कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित किया गया? अब ध्यान रखिएगा, ये जो वेरिएंट है वह भारत में आया था, तो इसका नाम है B.1.618, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बजाय ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि B.1.617, थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसको ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित कर दिया WHO ने। पहली बार ये 5 अक्टूबर 2020 में भारत में डिटेक्ट किया गया था। मई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है उत्तराखंड की पुलिस ने, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मई 2021 में इंदु जैन का निधन हुआ, वे इनमें से किसकी संस्थापक अध्यक्ष थी? तो इंदु जैन की बात करते हैं तो ये हमारी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक अध्यक्ष थी। वर्तमान में ये टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष थी, तो अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में RBI के द्वारा किस राज्य के यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया? तो ये जो बैंक था वह आपके पश्चिम बंगाल का था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैंक था उसका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया। मई 2021 में भारत व फ्रांस और किस अन्य देश के बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये जो वार्ता है वह भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब वो शामिल हुए थे। मई 2021 में किसे एयरलाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जम्मू और कश्मीर राज्य की जो पूर्व यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थी, इनका नाम है गीता मित्तल, तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। मई 2021 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इस साल ये जो दिवस है वह 5 मई को मनाया गया है। पिछले साल ये मनाया गया था 7 मई को, यानी कि ये फिक्स नहीं होता है। वर्ल्ड एथलीट नाम की जो संस्था है वह यह डिसाइड करती है कि कौन से साल यह दिवस किस दिन मनाया जाएगा। वैसे मनाया तो ये आपके मई में ही जाता है, लेकिन डेट यहाँ पर फिक्स नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार अभी मिला है अनुपम खेर को। हैप्पी बर्थडे नाम की एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें इनके अभिनय के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब ये आपके 3 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 2021 में लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है? तो ये पुरस्कार अभी जीत लिया है यहाँ पर राफेल नडाल ने, जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे जीता? तो ये जीता है यहाँ पर नाओमी ओसाका ने, जो कि आपके जापान देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है बिली जीन किंग ने, जो कि आपकी अमेरिका की खिलाड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी ये सारे नाम भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इनसे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रत्येक वर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है 8 मई को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे सर्बानंदा सोनोवाल, अब हेमंत बिस्वा शर्मा
यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मई 2021 में मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसे जीता है एरिना सबालेंका ने, जो कि आपके बेलारूस देश के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। मई 2021 में मैड्रिड ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है वह किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो खिताब है उसे जीत लिया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने, जो कि आपके जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। मई 2021 में 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले अर्जन नागवासवाला किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। और फारूक इंजीनियर के बाद में पारसी कम्युनिटी के ये पहले प्लेयर हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल टीम के लिए चयनित हुए हैं। मई 2021 में नेपाल की जो कामी रीता हैं, इन्होंने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये इन्होंने 25वीं बार किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो 25वीं बार इन्होंने अभी चढ़ाई किया है। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, महिलाओं की श्रेणी में किसको मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं खिलाड़ी एल्सा हिली, उनको महिलाओं की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। हाँ, तो ऑप्शन महिलाओं के लिए हो जाएगा एल्सा हिली यहाँ पर करेक्ट। मई 2021 में वैज्ञानिकों के द्वारा किस नाम से यूरेनियम के एक नए समस्थानिक का निर्माण किया गया? तो ये जो निर्माण है वह कर दिया है चाइना के वैज्ञानिकों ने, और इसका नया नाम होगा यूरेनियम 214। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। यूरेनियम के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। 92 इसका होता है एटॉमिक नंबर, और जो इसका नेचुरल होता है उसका नाम होता है यूरेनियम 238। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा जो दिवस होता है ये 5 मई को होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। किस भारतीय खिलाड़ी को आईओसी के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत चुना गया? तो इनका नाम है यहाँ पर पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक तो हमारे देश की पीवी सिंधु हैं और एक कनाडा की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मिशेल ली। तो इन दोनों को यहाँ पर चुना गया है। डीजीसीआई के द्वारा डीआरडीओ द्वारा किस नाम से विकसित एंटी कोविड दवा के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो इस दवा का नाम है 2DG। क्या नाम है? 2DG इसका नाम है, यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है, और अभी इसको मंजूरी दी गई है। मई 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वह आपके साल में 2 बार मनाया जाता है। मई महीने में ये इस बार 8 मई को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। दिवस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मई और अक्टूबर महीने में जो आपका दूसरा शनिवार होता है उस दिन ये मनाया जाता है। तो मई में अभी आपका ये 8 मई को मनाया गया है, और अक्टूबर में ये आपका कब मनाया जाएगा? तो 9 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है 8 मई 2021 से किस राज्य के रूपसी हवाई अड्डे ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है? तो रूपसी हवाई अड्डा आपको मिलेगा असम में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो असम आप देख सकते हैं, ये आपका असम है। असम में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हवाई अड्डा है, उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो उसका नाम यहाँ पर क्या है? तो उसका नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट। गोपीनाथ बोरदोलोई की बात करते हैं तो ये हमारे असम राज्य के पहले सीएम रहे थे, तो उनके नाम पे गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और अभी यहाँ पर जो रूपसी हवाई अड्डा है उसके संचालन को भी मंजूरी दी गई है। मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो ये काम कर दिया है उत्तर प्रदेश नहीं है भाई, राजस्थान की सरकार ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। मई 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर अभी नियुक्ति हुई है, नाम इनका है प्रफुल्ल चंद पंत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी तक जस्टिस HL दत्तो इसके अध्यक्ष थे, अब इनके स्थान पर जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवी दास का भी निधन हुआ है? तो ये हमारे असम राज्य की थी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी, तो उनका नाम है अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला प्रश्न है मई 2021 में अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो ये हमारे HDFC बैंक के
नहीं है, ये है एक्सिस बैंक के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल 1 मई के दिन मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बीआरओ की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका यहाँ पर नाम है वैशाली हिवासे। क्या नाम है? वैशाली हिवासे इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मई 2021 में जापान के द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह इस साल दिया गया है श्यामला गणेश को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। पिछले साल ये पुरस्कार थंगजाम धबली सिंह को दिया गया था। तो इस प्रकार से जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण 82 प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी यहाँ पर आप लोग जुड़वा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए 5 राज्यों में आपके चुनाव हुए हैं। असम के सीएम का नाम तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो आपके 4 राज्य हैं उनमें कौन कौन सीएम बनी हैं उनका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो कम से कम एक राज्य के सीएम का नाम जरूर लिखिएगा। इससे मुझे थोड़ा पता चलता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सीरियसली वीडियो को देखते हैं। मुझे पता है कि लगभग 90% से ज़्यादा लोग तो 2-4 मिनट ही देखते हैं, लेकिन जो बाकी के 10% लोग हैं वह लोग यहाँ पर नीचे जरूर बताइएगा कि इन राज्यों के नए सीएम कौन बने हैं। तो जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।